डायनेमो देखेंगे 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है, परीक्षा में 2-3 बार आया हुआ है। डायनेमो का दूसरा नाम है विद्युत जनित्र। इसको ठेठ भाषा में जनरेटर कहते हैं। डायनेमो को क्या कहते हैं? जनरेटर। 5 नंबर का आता है तो क्या स्टेप फॉलो करना है? 4 स्टेप। पहला फॉलो करना है परिभाषा, पहला है, दूसरा नंबर सिद्धांत, तीसरा नंबर अबरी, उसके बाद अबरी 4 स्टेप फॉलो करना है, तभी मिलेगा 5 नंबर। सुनेगा ध्यान से चारों स्टेप। पहला नंबर क्या है? तो डायनेमो क्या है? विद्युतीय उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो का खोज कौन किया? माइकल फैराडे। डायनेमो का खोज माइकल फैराडे ने किया। यह एक विद्युतीय उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। परिभाषा है, ठीक। इतना तक लिखेगा परिभाषा तो 2 नंबर। डायनेमो का खोज माइकल फैराडे ने किया। डायनेमो एक विद्युतीय उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। परिभाषा के बाद सिद्धांत है। परिभाषा के बाद सिद्धांत। सिद्धांत क्या है? इसको गोल गोल घुमाते हैं। क्या करते हैं? इसको गोल गोल, तब विद्युत धारा उत्पन्न होता है। इसका सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत। जब चुंबक और कुंडली के बीच, उसमें भी घुमाए थे ना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में चुंबक और कुंडली के बीच, उसमें भी घुमाते थे कुंडली को, इसमें भी घुमा रहे हैं। तो इसका सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम कर रहा है। किसके सिद्धांत पर? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो सिद्धांत हुई गया विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। उसके बाद बनावट है। बनावट लिख के चित्र पार देना है। बनावट लिख के क्या करना है? चित्र पार देना है। उसके जो चित्र पा रहा है उसी को चित्र देख देख के लिख देना है नीचे। बनावट लिख करके चित्र पार देना है। उसके बाद जो जो पारा नीचे लिख देना है। जैसे देखो ध्यान से, जब चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच आर्मेचर को रखते हैं, इसका नाम क्या है? आर्मेचर। इसका नाम चुंबक। पहले नाम ध्यान से देखो, नाम जान लेगा तब बोल देगा। इसका नाम चुंबक, इसका नाम भी, इसका नाम आर्मेचर, इसका नाम बलय है। गोल वाला के नाम क्या है? बलय। इससे कार्बन ब्रश जुड़ा है, कार्बन ब्रश। इसमें भी कार्बन ब्रश। एक तार निकाल ली इधर, एक तार निकाल ली इधर, दोनों तार से बल्ब जल रहा है ना। ये कार्बन ब्रश है, ये भी कार्बन ब्रश है, ये भी बलय है, ये भी बलय है। ये प्रत्यावर्ती धारा है। ये कौन धारा है? प्रत्यावर्ती धारा। ये दृष्ट धारा है। ये दृष्ट धारा के लिए अर्ध बलय, और प्रत्यावर्ती धारा के लिए पूरे बलय। एक तरफ लपेट देते हैं पतले तार की कुंडली, और दूसरे तरफ पीतल के बलय। पीतल के बलय है, पतले तार की कुंडली, आइए अर्ध बलय है। सबके नाम मालूम हो गया ना? चलो अब शुरू करते हैं। लिखना शुरू करना है। जब चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच आर्मेचर स्थित होता है। आर्मेचर स्थित होता है। आर्मेचर के एक सिरे पर पतले तार की कुंडली लपेटी जाती है, और दूसरे सिरे पर एक बार बोलना है प्रत्यावर्ती धारा में, एक बार बोलना है दिश धारा में। जब चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच आर्मेचर स्थित होता है तो आर्मेचर के एक सिरे पर पतले तार की कुंडली लपेट जाती है, और दूसरे सिरे पर दिश धारा में पीतल के 2 बलय होते हैं। पीतल के 2 अलग अलग बलय होते हैं। उसके बाद लिखना है उसी में, और दिश धारा में पीतल के 2 अर्ध बलय होते हैं। पीतल के 2 अर्ध बलय होते हैं। बलय से कार्बन ब्रश जुड़ा होता है, जिससे धारा को बाहर निकालते हैं। बलय से कार्बन ब्रश जुड़ा होता है, जिससे धारा को बाहर निकालते हैं। इधर से शुरू करना है, इधर से चल जाना है उधर। फिर से एक बार देखो ध्यान से। जब चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच आर्मेचर को रखते हैं तो आर्मेचर के एक सिरे पर पतले तार की कुंडली लपेट जाती है, और दूसरे सिरे पर प्रत्यावर्ती धारा में पीतल के 2 अलग अलग बलय लेते हैं, और दिश धारा में पीतल के 2 अलग अलग अर्ध बलय लेते हैं, और बलय से कार्बन ब्रश जुड़ा होता है। कार्बन से ब्रश जुड़ा होता है, और ब्रश से धारा को बाहर निकालते हैं। उसके बाद क्रिया विधि। अगला स्टेप क्या है? क्रिया विधि। तो जब चुंबक और कुंडली के बीच आर्मेचर को तेजी से घुमाते हैं
तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इसको अगर तेजी से घुमाएंगे तो धारा देने लगेगा, यहाँ से करंट निकलने लगेगा। फिर से एक बार क्रिया विधि, जब चुंबक और कुंडली के बीच आर्मेचर को तेजी से घुमाते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। उसके बाद अबरी 4 लाइन मैथ बना देना है। लेंज और फैराडे के नियम से, जैसे इसको हम मिटा के बना देते हैं, लेंज और फैराडे के नियम से। ध्यान से देखो, लेंज और फैराडे के नियम से, नियम आधा ही लेंज और फैराडे के नियम, लेंज और फैराडे के नियम से, लेंज और फैराडे के नियम से E बराबर माइनस डी फाई बटे डी टी। लेंज और फैराडे के नियम से E बराबर माइनस डी फाई बटे डी टी। फाई चुंबकीय फ्लक्स है, फाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र गुने क्षेत्रफल, चुंबकीय फ्लक्स। तब बी ए हो जाएगा E बराबर माइनस डी, फाई के जगह रखेंगे बी ए कॉस थीटा, डॉट को हटा दिए तो क्या लगा दिए? कॉस थीटा। तब फाई के जगह रखे हैं बी ए कॉस थीटा, और नीचे क्या है? डी टी। नीचे क्या है? डी टी। ध्यान से देखो, थीटा के फार्मूला होता है ओमेगा बराबर थीटा बटे टी, ओमेगा बराबर थीटा बटे टी। अब ओमेगा थीटा के मान रखेंगे, थीटा के मान रखेंगे तो थीटा के मान निकालेंगे तो टी कहाँ जाएगा? ऊपर। टी कहाँ आएगा? ऊपर। ध्यान से देखो, इसके बाद अब आगे चित्र को मिटा दे। अब देखो ध्यान से, अब इसके बाद E बराबर माइनस डी बी ए कॉस थीटा के जगह क्या रखेंगे? देखो ध्यान से, ओमेगा और टी इधर आवेगा ना, ओमेगा टी, यही आ गया। और नीचे क्या है? डी टी, नीचे है डी टी। E बराबर हो गया, देखो डॉक्टर किसका है? टी का। डॉक्टर किसका है? तो इलाज भी करेगा टी का। ये देखो बीच में बी ए आ गया, बी को कहाँ कर देना है? बाहर, और माइनस को भी बाहर, माइनस बी ए बाहर हो गया। अंदर में क्या बचा? डी कॉस ओमेगा टी, और नीचे बटे डी टी, बटे में क्या है? डी टी। ई बराबर माइनस बी ए गुने कॉस के डिफरेंशिएशन माइनस साइन, कॉस के डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी है ना, ओमेगा टी गुना फिर से ओमेगा टी है, यहाँ क्या है? ओमेगा टी, ओमेगा टी के डिफरेंशिएशन ओमेगा, ओमेगा टी के डिफरेंशिएशन ओमेगा। अब ई बराबर हो गया माइनस माइनस प्लस, तो हो गया ओमेगा पहले से, तब बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये दोनों माइनस माइनस क्या बन गया? प्लस। अब यहाँ से अधिकतम मान के लिए, अधिकतम मान के लिए, अधिकतम साइन के अधिकतम मान कितना तक होता है? कर दो फोन को। साइन का अधिकतम मान कितना तक होता है? 1 तक। साइन का अधिकतम मान 1, यहाँ अधिकतम मान रख रहे हैं, ध्यान से देखो, साइन का अधिकतम मान 1, वीडियो नहीं कटा है। तो ई बराबर साइन अधिकतम मान के लिए, अधिकतम मान के लिए, अधिकतम मान के लिए साइन ओमेगा टी 1 होगा, साइन ओमेगा टी कितना होगा? 1 होगा। तो अधिकतम मान तो ई बी ए बन गया, क्या बन गया? ई बी ए ओमेगा अधिकतम मान है, ये क्या है? अधिकतम मान। तो इसको भी अधिकतम करेंगे ई नोट, इसको भी अधिकतम करेंगे, क्या हो जाएगा? ई नोट। अब देखो ध्यान से, अब समीकरण 1 में रखेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे और यहाँ मान रख देंगे समीकरण में। ई समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो ई बराबर बी ए ओमेगा, देखो ध्यान से, बी ए ओमेगा, तब बी ए ओमेगा के ई नोट,
बी ए ओमेगा की जगह क्या है ई नोट। अब बाद में क्या है साइन ओमेगा टी, बाद में है साइन ओमेगा टी। इतना तक करेगा 5 नंबर मिल जाएगा, हो जाएगा इतना तक ले। परिभाषा मैथ नहीं बनाएगा काम चल जाएगा, मैथ नहीं बनाएगा 4 नंबर तक मिल जाएगा। चारों स्टेप फॉलो कर लेगा ना तो मैथ नहीं बनाएगा तब वो 4 नंबर से नीचे नहीं देगा, 4 नंबर देगा निश्चित है। फिर से एक बार बोल दे शुरू से। डायनेमो एक विद्युतीय उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो का खोज माइकल फैराडे ने किया। इसका सिद्धांत डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अबरी बनावट चित्र पार के लिखना है। डायनेमो में दोनों चुंबक के बीच आर्मेचर स्थित होता है। आर्मेचर के एक सिरे पर पतले तार की कुंडली लपेटी जाती है और दूसरे सिरे में प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा में पीतल के दो अलग अलग वलय होते हैं, अलग अलग वलय होते हैं और दिश धारा में पीतल के दो अर्ध वलय होते हैं, दो अलग अलग अर्ध वलय होते हैं। वलय से कार्बन ब्रश जुड़ा होता है, कार्बन ब्रश से धारा को बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद अबरी लिखना है क्रिया विधि, लास्ट स्टेप है क्रिया विधि। जब चुंबक और कुंडली के बीच आर्मेचर को तेजी से घुमाते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इतना तक कम से कम लिखेगा तो 4 नंबर मिल जाएगा। या हो सकता है जो कॉपी चल जाए दूसरा बानर के हाथ में पूरे पूरे नंबर मिल जाएगा, 5 में 5 देखेगा चारों स्टेप लिखल है ना। इतना फॉलो जरूर करना है। ऑनलाइन वाला बहुत सारा आज बच्चा नहीं आया है, देख के लिख लेगा। पूरा कॉपी में यही सब सेम लिखाया हुआ है ना, सेम लिखाया हुआ है, देख के लिख लेगा।